दोस्तों, आप सबको फिल्म क्रिस्टी का प्यार भरा सलाम। और आज फिर एक नए मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सरकार पिछले 10 साल से इस देश में करती आ रही है हम पर। वही जो है मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। मैं ये मुद्दा भी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 3 महीने की बात है जो 2024 में, हालांकि पिछले 9 सालों में जो होता आया है वही इस 10वें साल में भी होना शुरू हो गया। और आज जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में अभी सिर्फ जो है 3 महीने हुए हैं 2024 को शुरू हुए। और इस 2024 के अंदर 75 दिनों के अंदर, लगभग मान के चलिए 90 दिनों के अंदर, ये जो है पूरे देश के अंदर लगभग कोई 200 के आसपास घटनाएं घट चुकी हैं हमारे ईसाई लोगों पर। कहीं पर कोई चर्च बंद करा दिया गया है, कहीं पर जो है पादरी को मारा पीटा गया, उसके ऊपर धर्मांतर के आरोप लगाकर जो है उसको जेल भेज दिया गया है। सिर्फ 90 दिन के अंदर कम से कम 250 जो है इस वक्त पिछले 90 दिन के अंदर 250 वारदात हो चुकी हैं। और ये घटनाएं वहाँ अंजाम दी गई हैं जहाँ पर मसीह लोग क्लस्टर में हैं, बड़ी तादाद में हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जहाँ पर मसीह भाई एक साथ क्लस्टर में रह रहे हों और वहाँ पर जो है ऐसी घटनाएं अंजाम देना कोई आसान नहीं है। इसमें पूरी तरीके से जो है वहाँ का शासन प्रशासन साथ में होता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर उस घटना को अंजाम देने जाते हैं वो ज़्यादा लोग नहीं होते, मुश्किल से 5, 7, 10 लोग होते हैं। और वो उन 400-500 लोगों के ऊपर जो है अटैक करते हैं, चर्च पर अटैक करते हैं, पास्टर को जो है डराते हैं, धमकाते हैं, वहाँ कलीसिया को धमकाते हैं, उनको वहाँ से भाग जाने को बोला जाता है। तो ये कोई अकेले का काम नहीं है। जितने भी RSS के संगठन हैं उनको वरदहस्त है इस वक्त भाजपा का और सरकार का, और सरकार के नुमाइंदों का, शासन का, प्रशासन का। वो खुलेआम घूमते हैं, हाथों में उनके हॉकी होती है, उनके हाथ में डंडे होते हैं और हथियार भी होते हैं। और जो मसीह लोग हैं वो हथियार तो कभी रखे ही नहीं उन्होंने, वो लाठी तो छोड़ो, वो इतने ज़्यादा जो है खुदा के अंदर रहते हैं कि वो हथियार से कभी भी जो है ना तो अपने पास रखते हैं और ना हथियार की कभी बात करते हैं। तो ये रही बात कि पिछले जो है 90 दिन के अंदर लगभग 250 घटनाएं इस देश के अंदर घटी हैं। और उसके अंदर हालात ये है कि ईसाइयों में जो हमारे कुछ जैसे हमारे जो परंपरा है या रिचुअल्स है या हमारे जो कस्टम्स हैं वो भी उनको जो है निभाने नहीं देते। एक चीज़ तो इतनी बड़ी आई है अभी सामने खुलकर कि जो हमारे मसीह भाई की किसी की डेथ होती है तो वो वहाँ उसको दफनाने तक के लिए मना कर देते हैं और उसको दफनाने भी नहीं दिया जाता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये साल को सिर्फ अभी 3 महीने में 90 दिन के अंदर जो है, 90 दिन मानिए या 80 दिन मान लीजिए, इन 80 दिनों के अंदर 250 घटनाएँ पूरे देश में घटी है। और सबसे ज़्यादा घटनाएँ जो है यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। ये वो प्रदेश है जहाँ पर जो है कहीं कहीं तो मसीह लोग काफ़ी जो है बड़ी तादाद में रहते हैं और उनको इतना डरा धमका दिया गया है कि वो अब जो है अपने आराधनालय में जाना ही उन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि वो लोग ये नहीं कि वो डरते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वो किसी प्रकार का कोई फसाद हो, क्योंकि सरकार के जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो उनको झूठे आरोप लगाकर उनको जो है तंग करते हैं। उनके ना तो जान माल वहाँ सुरक्षित होता है, ना ही उनकी खेती बाड़ी सुरक्षित होती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो बातें सामने आई है वो ये आई है कि जहाँ पर हमारे जो मसीह भाई लोग हैं उनकी जो थोड़ी बहुत जो खेती बाड़ी है उस खेती बाड़ी को नाश कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और वो अब ये चाहते हैं कि हम अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो कम से कम एटलीस्ट हम अपने खेती बाड़ी का तो कार्य कर सकेंगे जिससे हमारा पेट भरेगा, जिससे हमारा घर चलेगा। तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि देश के अंदर कहीं भी जो है ना तो न्याय की बात होती है। और न्याय की तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो भी आज जो हमसे छीना जा रहा है। और जो कानून हमें कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आज उस धर्म का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और ये सब सरकार को पता है, सरकार के इंटेलिजेंस को पता है, सरकार के LIA उनको सब कुछ पता है। क्योंकि जो भी घटनाएं किसी प्रदेश में, किसी कस्बे में, किसी गांव में घटती है उसकी पूरी जानकारी जो है शासन प्रशासन को होती है। बिना शासन प्रशासन के ये देश नहीं चल रहा है। और कोई छोटी छोटी भी कुछ अगर घटना घटती है
तो उसका पूरा जो ब्यौरा इस सरकार के पास होता है और राज्य सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिल्कुल सरेंडर हो चुकी है उन आतताइयों के सामने जो ये असामाजिक तत्व है। मैं खुलकर आज बोलूँगा, चाहे वो बजरंग दल के हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे वो आपका और भी कई इनके संगठन हैं। तो इन्होंने आज ये हालत, ऐसा उत्पाद देश के अंदर मचा रखा है कि सिर्फ जय श्री राम के अलावा इनको कोई दूसरी चीज़ देखने को, कुछ दूसरी चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका ये कहना होता है हमारे लोगों को कि आप जय श्री राम बोलो, जब चर्च पर अटैक करेंगे तो बोलेंगे जय श्री राम बोलो। और हमारे लोग जब हालेलुया की बात करते हैं तो हालेलुया तो आजकल एक ऐसा कॉमन शब्द बना दिया है कि बहुत सारी वीडियो देखता हूँ हालेलुया की, बहुत जो है आज की डेट में इन्होंने आज हालेलुया शब्द का इन्होंने एक ऐसा मजाक बना दिया है कि इनके जो वो आतंकवादी, मैं तो उनको आतंकवादी कहूँगा, उग्रवादी कहूँगा, इन बजरंग दल वालों को, इन विश्व हिंदू परिषद वालों को, आज इन्होंने ये शब्द का हालेलुया का इतना निरादर किया है कि मैं आपको कह नहीं सकता। मुझे खुद जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ें मेरे हाथ में होती तो शायद मैं इनको रोक देता, मगर हम कहीं ना कहीं इस देश के संविधान पर जो है भरोसा रखते हैं और हम चाहते हैं कि देश का संविधान जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है उसके ऊपर जो है हम अपने कामों को आगे बढ़ाएं। मगर वो जो हमारे राइट्स है वो किसी तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं, हमसे छीन लिए गए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब शासन और प्रशासन ऐसे लोगों का साथ देगा तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है और वो किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए कभी भी डरते नहीं हैं, कोई खौफ उनके दिल में नहीं है। नहीं तो ये चाहे तो सरकार ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। आखिर क्या वजह है जब पिछले 10 साल में से ईसाइयों पर इतने तरह के इतने ज़बरदस्त अटैक हो रहे हैं, उनके चर्चों को बंद करा दिया जा रहा है, उनके आराधनालयों को बंद कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या सभी धर्मों को ये इजाज़त है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो अपने इन ईसाई लोगों के जो प्रचार को जो है वो रोकना चाहते हैं? क्यों? कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है, या ये सरकार आतंक फैलाना चाहती है, या ये सरकार उनके दिलो दिमाग में खौफ डालना चाहती है कि वो अपने कामों को रोक दे। मैं फिर एक बात कहूँगा कि देखिए, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दबती हैं वो उतनी ज़्यादा फिर उठती भी हैं। तो ऐसा ना हो कि सरकार कहीं गलतफहमी में रहे, मुगलते में रहे और आने वाले समय के अंदर जो है ईसाइयत और ज़्यादा इस देश में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा दमन होता है वहाँ विरोध भी होता है, और जब विरोध होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं जो शायद सरकार भी उसको ना संभाल पाए। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अहिंसा के बारे में कह रहा हूँ, मैं कोई हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जितने मसीह भाई, मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी जो है आप हिंसा ना अपनाएं, अहिंसा के रास्ते पर चले। क्योंकि जो हमारा यीशु मसीह था वो शांति दूत था, शांति का राजकुमार था। आप लोग शांति बनाए रखें, मगर अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय और हक के लिए लड़ें, चाहे आपको सड़कों पर आना पड़े, चाहे जेलों में जाना पड़े। क्योंकि जब तक आप इस प्रकार की घटनाओं को रोकेंगे नहीं, इनका सामना नहीं करेंगे, इनके हौसले बढ़ेंगे और ये लोग आप लोगों को कमज़ोर समझेंगे। और आगे चलकर ये जो कमज़ोरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक बेहद जो है एक इस प्रकार की हमारे अंदर एक भावना पैदा हो जाए कि हम कभी भी जो है सर उठा के ना चल सकें। आने वाली पीढ़ी भी जो है हमारी, वो भी जो है हमेशा होता ही आया है कि जो आज होगा वो कल फिर हमें देखने को मिलेगा। कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग थे कुछ समय पहले कि हम उनसे जब बात करते थे कि भाई आप लोग जो है खुलकर सामने आइए, इनके खिलाफ़ बोलिए और सरकार के पास हम चलते हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई इस प्रकार की घटनाएं हमारे ऊपर क्यों घट रही है, हम उनसे से सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि चिट्ठी पत्री तो उन्होंने बहुत भेजी जिसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हम चाहते थे कि हम उनके पास जाएँ, उनके साथ बैठें और उसे समय लें और उनको बताएँ। तो हालात ये बन गए हैं कि ना तो हमारे लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, और अगर हम लोग उनको बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं भाई हम लोग प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, हमारा न्याय परमेश्वर चुकाएगा। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जब हमारा न्याय परमेश्वर करेगा तो हम लोग फिर इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब किसी पास्टर को पकड़ा जाता है, किसी चर्च को तोड़ा जाता है, तो वही लोग हम लोगों को कॉल करते हैं कि फिलिप भाई कुछ करो, या और भी जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन पे, उनको फ़ोन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि देखिए, अगर आप लोग
इसके खिलाफ नहीं उठेंगे, विरोध दर्ज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो इनके हौसले बढ़ते जाएंगे और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियाँ वो हमें ये बोलेंगी कि जो हमारे जो पुरखे थे या जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने जो इस पर कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई कदम नहीं लिया, और आज हम लोग आज इस देश के अंदर गुलामी का जीवन जी रहे हैं और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हालात ऐसे ना बन जाए कि ये जो हमारा एक धर्म है, मैं तो धर्म कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में इसको धर्म कहा जाता है, हालांकि धर्म नहीं, ये एक जीने का जो एक रास्ता है, मार्ग है, सत्य का मार्ग है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारा धर्म जो है ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इस देश के अंदर ख़त्म की जा रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके अंदर भी बड़ा डर खौफ है, मॉब लिंचिंग हुई है और उनको ये कह दिया गया है कि आप लोग तो पाकिस्तान जाओ, आप लोग इस देश के नहीं हो, हमने आपको जब एक मुल्क अलग दे दिया, आप उस मुल्क में जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो यही चीज़ें जो है वो ईसाई लोगों पर भी दोहराए। मैं अपने ईसाई भाइयों से इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग डरे नहीं, इसके खिलाफ़ खड़े हों, हम आपके साथ हैं और कभी भी अगर कुछ होगा तो पहले हमको होगा और हम इस चीज़ को जो है लेने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, मगर हम अपने अधिकार, न्याय और हक के लिए लड़ेंगे। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हौसला है। मेरे बच्चे भाइयों, मैं फिर आपके आगे ये विनती करता हूँ कि इस समय आप खामोश ना बैठें। मैंने आपको जैसे कि बताया कि पिछले 80-85 दिन के अंदर जो ये साल अभी शुरू हुआ 2024, 250 जो है हमारे पास कॉल आ चुकी हैं, जिसमें कई जगह जो आराधनालय को बंद करा दिया गया है, कई जगह ये ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं कि आप यहाँ पर चर्च नहीं चला सकते। आपके पास क्या है लिखित में, आपको किसने इजाज़त दी और किसने आपको जो है ऑथराइज़ किया है चर्च चलाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मैं और वीडियो में आपसे बात करूँगा। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें जो है आज अपने अधिकार, अपने न्याय, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। हमारे साथ कोई आएगा नहीं, क्योंकि इस देश में जितने हमारे सताए हुए लोग हैं वो जानते हैं, जो जेलों में 2-2, 3-3 साल रहे हैं, कि उनकी क्या गलतियाँ थी। और उनके जाने के बाद ना तो हम उनके परिवारों को देख पाए, ना उनकी कलीसिया को देख पाए। हुआ ये कि वो कलीसिया तितर बितर हो गई, वो लोग तितर बितर हो गए और उसका खामियाजा किसे भुगता? हमारी कौम ने, हमारे लोगों ने। तो दोस्तों और मेरे साथियों, मैं फिर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोग यूनाइट हो, कि जब तक आप लोग यूनाइट नहीं होंगे, इस जो है जो हमारे पर यातनाएँ हो रही हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारा दमन हो रहा है, जब तक आप लोग इसके खिलाफ़ नहीं बोलेंगे ये चीज़ें नहीं थमेगी। और मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा कि आज जो हमारे बीच में जो टूट है मिशनों की या संस्थाओं की, या ये कह लीजिए कि आज घर घर में जो अभी एक पिछले 7, 8, 10 साल से एक चीज़ शुरू हुई है कि एक पास्टर अपनी कलीसिया खड़ी करता है, वहाँ पर 2-4 लोग उसके संग होते हैं, उन्हीं में से एक आदमी टूट के फिर अपनी कलीसिया बना देता है। हमें उसके लिए कुछ नहीं बोलना, ना हम उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। बस इतना कहेंगे कि जितना आप टूटेंगे उतना आप कमज़ोर होते चलेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जहाँ आप हैं वहीं रहें, और इबादत आपको करनी है। इबादत चाहे आप अपने घर में कीजिए, चाहे दूसरे के घर में कीजिए, चाहे किसी चर्च में कीजिए। इबादत तो फिर इबादत होती है, मगर आप कोशिश कीजिए कि मिलजुल कर रहें, एक ही जगह रहें, ताकि आपकी तादाद दिखे, आपका नंबर दिखे, आपकी जो है कलीसिया बढ़े। आज कलीसिया घट रही है। आज जो नंबर है, एक चर्च में अगर 50 लोग हैं, पता लगता है एक साल के अंदर वो उसके 3 हिस्से हुए, वो 20-20, 25-25 लोग जो है अपने कलीसिया का उसको रूप देते हैं। इससे क्या हम लोग कमज़ोर हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथियों और ख़ासकर मैं पादरियों से मैं बोलूँगा, पास्टरों से बोलूँगा कि आप लोग ये टूट ना करें। कोशिश करें कि आप लोग एक ही जगह रहकर जो इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बाइबल एक है, खुदावंद एक है, तो क्यों ना हम एक साथ जुड़कर और एक बड़े संख्या में जो है अपने चर्चों को चलाएं, जिससे और लोगों को भी पता लगे कि देखो ये लोग कितने यूनाइट हैं और एक साथ जो है बैठते हैं ईश्वर की इबादत के लिए। मैं कुछ अभी बदलाव देख रहा हूँ देश के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया यहाँ पर चल रही हैं, बड़े बड़े पास्टर काम कर रहे हैं। एक सभा उनकी 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार लोगों की होती है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जो है आकर वो जो कोई उधम काटे या उनको जो है सताए या उनके ऊपर अटैक करे, क्योंकि उनको पता है 5 हज़ार आदमी जहाँ पर बैठा है, वहाँ पर ये 5-7 आदमी कुछ नहीं कर सकते। और अगर जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, उससे प्रशासन भी आपकी बात को सुनेगा, शासन भी आपकी बात सुनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है संख्या बल। ये संख्या बल आपको दिखाना है
और ये संख्या बल आपको इस चुनाव में भी दिखाना है जो 2024 में हुआ। और आप अपने वोट को सोच समझ कर डालिए, कि मैं नहीं कहूँगा कहाँ डालना कहाँ नहीं डालना, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आपकी इच्छा करे, मगर वो लोग चुनना जो इस काबिल हो, जो आपकी मदद कर सके और इस देश में जो है आपके हक, अधिकार और न्याय की बात कर सके। दोस्तों आज इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे जल्द और कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे।